ज़ीशान खान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप जानते हैं मैंने भी रिसेंट एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि एफबीआर की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि अब एफबीआर आपके तमाम बैंक के जो अकाउंट्स हैं वहाँ तक उसको रसाई जो है वो मिल चुकी है और आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं डेबिट क्रेडिट की यानी विड्रॉल्स और जो डिपॉज़िट्स होंगे वो एफबीआर उसको अपने फ़ेच कर सकता है और आप अब ट्रांज़ैक्शंस नहीं छुपा सकते। तो वो कंसल्टेंट्स या वो लोग जो कि सिर्फ़ क्लोजिंग बैलेंस लिखते थे बैंक अकाउंट का, अब ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि अब आपको तमाम ट्रांज़ैक्शंस जो हैं वो दिखानी पड़ा करेंगी। अगर वो गिफ्ट के तौर पर आई है या फ़ॉरेन रेमिटेंस के तौर पर आई है या कोई भी लेन-देन हुआ है। तो वो किस हेड के अंदर है, जब भी आप अपना एफबीआर मालूमात लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे ये बैंक डिपॉज़िट का जो है हेड बना हुआ आएगा और इस टैब के अंदर इस हेड के अंदर जो है एफबीआर ने जो डिपॉज़िट्स वाली अमाउंट है आपकी वो फ़ेच की होंगी। और इसी तरह का एक और हेड बना होगा विड्रॉल का। उस पे आप क्लिक करेंगे तो वो सारी ट्रांज़ैक्शन शो करेगा जो कि आपने विड्रॉल की हैं। पैसे या तो ट्रांसफ़र किए हैं या फिर आपने पैसे निकलवाए हैं, तो वो सारी उसके अंदर ट्रांज़ैक्शन शो होंगी। ठीक है, ये एफबीआर मालूमात को आपने लॉगिन करना है और ये कैसे करना है इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा कि एफबीआर मालूमात में लॉगिन कैसे करना है और चेक कैसे करना है। ठीक है, तो जब भी आप लॉगिन करके डैशबोर्ड पर आएँगे तो आपको बैंक डिपॉज़िट का हेड नज़र आएगा। उसके बाद जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको इस तरीके से जो है वो शो होगा। ये सीरियल नंबर 3 रेज़िडेंट बैंक नेम आ रहा होगा, ठीक है, मंथ आ रहा होगा, टैक्स ईयर आ रहा होगा, अमाउंट आ रही होगी कितनी अमाउंट है और वो आ रहा होगा कि आपने ये डिपॉज़िट करवाई है। यानी डिपॉज़िट के हेड के अंदर ये डिपॉज़िट वाली अमाउंट शो होंगी और विड्रॉल के हेड के अंदर विड्रॉल वाली शो होंगी। तो ये जो डिपॉज़िट वाली अमाउंट है ये आपको लाज़मी अपने एक इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर बतानी पड़ेगी। जैसे ये आ रहा है कि ये कैसे जो है 25 मिलियन की जो अमाउंट है ये किस चीज़ की अमाउंट है, तो ये आपको शो करनी पड़ेगी और इसके बारे में बताना पड़ेगा कि ये इनकम है या बिज़नेस इनकम है या फ़ॉरेन रेमिटेंस है, ये क्या है। अब आप इसको हाइड नहीं कर सकते। तो वो क्लोजिंग बैलेंस लिखने वाला जो सिलसिला था वो अब आपका ख़त्म हो चुका है कि सिर्फ़ आपने क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखना, ठीक है, तमाम ट्रांज़ैक्शंस को शो करना है। उसके बाद ये थ्रेशोल्ड है जी, जो अक्सर लोग पूछ रहे हैं। यहाँ पे आप देख भी रहे हैं मैंने एक छोटा-सा यहाँ पे लिख दिया कि एफबीआर ने अपने सिस्टम को बैंक्स के साथ अटैच कर लिया और अब आपकी हर बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन का रिकॉर्ड एफबीआर के पास जाएगा। अपनी बैंक की हर ट्रांज़ैक्शन एहतियात के साथ करें, ठीक है जी, और आपने एहतियात के साथ करनी भी हैं। लाज़िमी बात है, इल्लीगल तो आप काम कर ही नहीं रहे। लीगल काम कर रहे हैं तो उसको लिखने में भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अक्सर जैसे होता है ना कि लोग कहते हैं कि यार मैं फाइलर हूँ, तुम ट्रांजैक्शन कर देना, तुम अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर लो। लोग अक्सर इस तरीके से भी करवा लेते हैं। तो लेकिन फिर आप जवाबदेह होंगे, उस चीज़ के आंसरेबल होंगे। ये थ्रेशोल्ड है, ठीक है जी। मंथली डिपॉजिट 10 मिलियन तक जो है और मंथली कैश विड्रॉल जो है 1 मिलियन तक है और क्रेडिट कार्ड पेमेंट 2 लाख रुपए तक की है। ये वो थ्रेशोल्ड है, ये वो लिमिट है जो कि एफबीआर जो है वो फ़ेच कर सकता है। वैसे तो हर अमाउंट फ़ेच कर सकता है, लेकिन एक थ्रेशोल्ड भी दे दिया, एक लिमिट भी दे दी है कि अगर 10 मिलियन तक की अमाउंट डिपॉज़िट हो रही है, वो तो लाज़मी आंसरेबल क्वेश्चनेबल है, ठीक है? उसके ऊपर क्वेश्चन लाज़मी होगा। इसी तरीके से अगर मंथली कोई 1 मिलियन जो है आपकी विड्रॉल हो रही है, तो उसके ऊपर भी लाज़मी क्वेश्चन होगा, वो आपको लाज़मी लिखनी पड़ेगी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, उसका इफ़ेक्ट शो करना पड़ेगा आउटफ्लो के अंदर या उसकी कुछ जस्टिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए जब भी आपको कोई नोटिस आए, ठीक है। अगर आप रिटर्न में अपनी शो नहीं करेंगे तो फिर आपको नोटिस आएगा, उसमें आपको बताने पड़ेंगे ये किस चीज़ की ट्रांज़ैक्शन थी। तो ये थी जी वो अपडेट जो कि मैंने आपको बताना चाह रहा था। अभी मैंने एक रिसेंट वीडियो बनाई है कल परसों जिसके अंदर मैंने बताया है ये, लेकिन अभी जो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको थ्रेशोल्ड बता सकूँ, लिमिट्स बता सकूँ, कितनी लिमिट है। तो वो लिमिट बताने के लिए मैंने एक छोटी-सी वीडियो बनाई है और उसके साथ-साथ जो है ये आपको बताया भी है कि टैब कहाँ पर है। तो एफबीआर मालूमात के डैशबोर्ड के अंदर बैंक डिपॉज़िट इसी तरह का बैंक विड्रॉल्स का भी हेड आपके सामने आ जाएगा, उस पे आप क्लिक करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि एक नई अपडेट आपको मिली होगी। आने वाली मज़ीद अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो, किसी किस्म की कोई सर्विस आपको रिक्वायर्ड हो फाइनेंशियल सर्विसेज़ के हवाले से, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।